हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 16 को सॉल्व करते हैं, जो कि अपने प्रश्नावली 6 त्रिभुज के अंदर से ली गई है। ये छठी प्रश्नावली की दूसरी वर्कशीट है। इससे पहले की सभी वर्कशीटें आपको इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10 के नाम से, और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। और साथ ही इंग्लिश की जो वर्कशीट है उसका लिंक भी आपको वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। और उससे पहले कुछ ही 3 अपने को स्मरणीय बिंदु दे रखे होते हैं, इनको आप जरूर अच्छे से पहले रीड कर लें। पहले प्रश्न के अंदर है अपने पास कि त्रिभुज ABC व PQR में तीनों कोण क्रमशः समान है, तो इनके समरूपता का सांकेतिक रूप अपने को बताना है। सांकेतिक रूप जैसे अपने को एबैस है द ऑप्शन के अंदर दे रखा है, एबैस है में तो कौन सा सही बैठेगा। तो इसका कहने का मतलब या पूछने का मतलब, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोण A जो है वो 80 डिग्री का है, तो कोण P भी 80 डिग्री का है। कोण B 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे कोण Q 60 डिग्री का है। कोण C 40 डिग्री का है, तो कोण R 40 डिग्री का है। तो यहाँ पे जो A है वो इसके B के बराबर है, जो B है वो इसके Q के बराबर है, और जो C कोण है वो इसके R के बराबर है। तो मतलब ये त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, जो कि अपने को A नंबर में दे रखा है। अब B नंबर पे यहाँ पे देखें तो B नंबर के अंदर B इसके P के बराबर अपने को दे रखा है कि जो B कोण का मान है वो P कोण के बराबर है, जो कि अपने चित्र में देखें, डायग्राम में अपने देखें तो B का मान 60 डिग्री का है और P का मान 80 डिग्री का है, जो कि दोनों एक जैसे नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये जो इसका सांकेतिक रूप है वो गलत होता है। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें देखें A दे रखा है और यहाँ पे Q दे रखा है, तो A और Q के मान भी एक जैसे नहीं है, तो ये भी इसका जो सांकेतिक रूप है वो गलत अपने को दे रखा है। तो इसलिए अकेला A ही अपने पास सही होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो इसमें द नंबर वाली जो समरूपता की कसौटी है वो नहीं है। तीसरा है, भुजा कोण भुजा के लिए कौन सा कथन सत्य होगा जिसके दो कोण और उनको अंतर्वृष्ट करने वाली भुजा समान होती हैं। उसमें भुजा कोण भुजा इसमें एक ही कोण लग रहा है, तो इसमें दो आसन कोण उनके सामने तो इसका B नंबर अपने पास सही आ जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है, त्रिभुज ABC और समरूप है त्रिभुज DEF, चित्रानुसार कौन कौन से विकल्प सत्य हैं। तो यहाँ पे इसका AA यानी कि कौन 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 जो कसौटी है उससे ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये अपने पास 70 डिग्री का है और उसका D 70 डिग्री का है, इसका B 80 डिग्री का है, तो इसका E 80 डिग्री का है। तो अब 70 और 80 150 होते हैं, तो बाकी का बचा 30 डिग्री, तो ये भी अपना 30 डिग्री का होगा। तो इसमें तीनों कोण एक जैसे हैं, समान हैं, तो इसमें AA कसौटी से ये सही होगा। पांचवें प्रश्न के अंदर अपने को x का मान बताना है। तो यहाँ पे आधारभूत अनुपातिक जो अपनी प्रमेय है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से इसको लिखा जाएगा कि AE बटे में आ जाएगा EC बराबर AD, और इसके बटे में लिखा जाएगा DB। अब इसके मान अपने को दे रखे हैं, AE का मान दे रखा है x प्लस 2, EC का मान x माइनस 1 बराबर में AD का मान x है और DB का मान अपने को x माइनस 2। यहाँ से इसको तिरछा गुणा करें तो तिरछा गुणा करने पर आ जाएगा x प्लस 2 और दूसरी तरफ आ जाएगा x माइनस 2। इन दोनों का तिरछा गुणा कर दिया और x माइनस 1 का अपने गुणा कर देंगे x के साथ। तो गुणा करने के बाद क्या आता है कि पहले इस x का गुणा, यानी कि यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो अपने यहाँ पे सरसमी का लग जाती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की।
तो ए स्क्वेयर का मतलब तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का मतलब हो जाएगा 2 की स्क्वेयर, और बराबर में इसको गुणा करें तो एक्स को एक्स के साथ गुणा करें एक्स स्क्वेयर, एक्स को -1 से गुणा करें तो माइनस का एक्स होता है। ये एक्स स्क्वेयर से ये एक्स स्क्वेयर अपना कैंसिल हो जाएगा। 2 का वर्ग करें तो 2 का वर्ग करने पर अपने पास आता है 4, और बराबर में आ जाएंगे -x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो x का जो उत्तर आएगा अपने पास वो आ जाएगा +4। ठीक है, तो इसके अंदर अपने ए नंबर जो अपने को ऑप्शन दे रखा है वो अपना सही होगा। छठे प्रश्न के अंदर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो अब इसमें अपने से कथन पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें क्या है कि जो A है वो बराबर होगा P के, ठीक है, इसके अनुसार अपने देखें, और उसके बाद जो B है वो बराबर होगा Q के, ये कोण की बात हो रही है, और C कोण है वो बराबर होगा R कोण के। तो इसमें से जो आपको सही दिखता है उस पे अपने को टिक करना है। तो द नंबर में दे रखा है कोण A बराबर है कोण P के, तो इसका द नंबर ऑप्शन अपने पास सही है। फिर 7वां प्रश्न है कि त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC में A बराबर है Q के, ठीक है, तो इसमें अपने को सांकेतिक रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखें A और इधर बराबर हो जाएगा Q, फिर R बराबर है B, तो यहाँ पे लिखेंगे अपने पास इधर आ जाएगा B और इस तरफ आ जाएगा अपने पास R। अब तीसरा क्या बचा ABC और इधर अपने पास बचा P। तो इसको ऐसे नहीं कि अपने PQR इधर ABC बन रहा है तो उधर अपने PQR रख दें, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखना है कि ये कौन किस किस के कौन सा कौन किसके बराबर आ रहा है। A Q के है तो पहले A लिखा है तो पहले इधर Q लिखेंगे, फिर B है, फिर R है, फिर C है और फिर P है, और ये बीच में आ जाएगा समरूपता का जो अपने पास साइन होता है वो साइन आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और ये कौन सा नियम हो जाएगा, ये A नियम लिख सकते हैं अपने इसको, या इसको फिर अपने कोण भुजा कोण नियम से, ठीक है, कोण यानी कि A भुजा मतलब साइड, फिर कोण मतलब A, तो कोण भुजा कोण नियम से ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर 8वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई है वो 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऐसा प्रश्न अपने इससे पहले की जो वर्कशीट थी उसके अंदर भी अपने किया था कि ये एक मीनार है और ये मीनार की छाया अपने को दे रखी है 28 मीटर। इस तरीके से इसका अपने डायग्राम बन जाएगा। अब एक 6 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, तो यहाँ पे अपने 6 मीटर ऊंचा एक स्तंभ ले लें और इसकी जो छाया की लंबाई है वो है 4 मीटर। तो इसको अपने जैसे नाम दे दें A, B और C, और ये बीच वाला अपने लिख दें P और Q। ठीक है, तो पहले इस दोनों त्रिभुजों को अपने समरूप सिद्ध करना होता है, जैसे पीछे वाली वर्कशीट के अंदर अपने किया था सेम उस तरीके से। और उसके बाद जो इनकी भुजाएं हैं, तो इनके जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होती है। तो AB जो है, AB लंब है तो इधर से PQ लंब है, दोनों को अनुपात में रखना है। और नीचे जो आधार हो जाएगा इसका, जैसे BC आधार, और दूसरा छोटे त्रिभुज का हो जाएगा QC। AB का मान अपने को ज्ञात करना है, PQ का मान अपने को दे रखा है 6, BC का मान अपने पास है 28 और जो QC है उसका मान है 4। अब 28 में अगर अपने 4 का भाग दें तो इधर देखें AB का ये AB आ जाएगा बटे में 6, 28 में 4 का भाग दें 7 आता है, ये बटे वाला 6 7 के गुना में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 6 42 मीटर। तो वो जो मीनार है उस मीनार की ऊंचाई अपने पास 42 मीटर आती है। 9वें प्रश्न के अंदर अपने को कोण A बराबर कोण C सिद्ध करना है। तो इसमें ये दोनों कोण अपने पास जो हैं ये दोनों कोण हो जाएंगे बराबर। ठीक है, इसको अपने शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इसका अपने कोई भी जैसे कोण 1 और कोण 2 नाम दे दें। तो यहाँ पे लिखना है, पहले लिखेंगे त्रिभुज AOD व त्रिभुज COD।
ओ और बी के अंदर। तो इसमें एक तो आ जाए कोण ए बराबर है कोण 2 के। दूसरा अपने को यहाँ पे ये दे रखा है कि ओ ए बटे में ओ सी और बराबर आ जाएगा ओ डी बटे में ओ बी। तो ये दो भुजाएं इसकी होती हैं, समानुपात में है और एक इसका कोण है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से अपने ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम लिख सकते हैं इसको कि ए ओ डी और त्रिभुज हो जाएगा सी ओ बी। तो उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर है कोण सी। ठीक है, सी पी सी टी यानी कि अगर त्रिभुज की कोई दो कोण और भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके अन्य भुजाएं और कोण भी बराबर होते हैं। तो ये अपना सिद्ध हो जाए कोण ए बराबर कोण सी। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगली क्लास में अपने करेंगे अगली वर्कशीट 17 को। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें। और इस पूरी वर्कबुक की जो प्लेलिस्ट है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और इंग्लिश की वर्कबुक का भी और साइंस की वर्कबुक भी अपने बहुत जल्द इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। धन्यवाद और शुभ दिन।